की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने से पहले ही हार मान लेती थी। यहां हर रात खौफनाक आवाजें गूंजती थीं, जंगली जानवरों की चीखें, सूखे पत्तों पर सरसराहट और कभी कभी अजीब से इंसानी रुदन की ध्वनि। इस जंगल के सबसे गहरे हिस्से में बसा था कुरुम्बा, एक आदिवासी कबीला जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ था। अंधेरा रहस्य कुरुम्बा के बुजुर्ग बताते थे कि उनके पूर्वजों ने कभी एक घातक गलती की थी। उन्होंने जंगल की आत्माओं को क्रोधित कर दिया था। तब से उनके कबीले पर एक श्राप लग गया था। हर पूर्णिमा की रात कोई न कोई मर जाता था। मौत भी ऐसी जो किसी ने देखी नहीं, बस सुबह लाश मिलती थी, बिना खून की, बिना किसी चोट के, पर चेहरे पर जमी हुई दहशत। विदेशी दल और खोया हुआ बच्चा। एक दिन कुछ विदेशी वैज्ञानिक अमेजन की जैव विविधता पर शोध करने आए। उनके साथ एक स्थानीय गाइड था, राफेल। वह कबीले का ही था, पर आधुनिक दुनिया में पला बड़ा था। उन्हें जंगल में घूमते हुए एक बच्ची मिली, करीब 7 साल की। उसके शरीर पर कीचड़ और पत्तों की लिपटी हुई परत थी। उसकी आंखों में अनकहा डर था। यह बच्ची कौन है? एक वैज्ञानिक ने पूछा। राफेल ने सहमी हुई आवाज में कहा, ये कुरुम्बा कबीले की हो सकती है, पर इसे यहां नहीं होना चाहिए। गड्ढा और श्रापित आत्मा। वैज्ञानिकों ने उस बच्ची को कबीले तक पहुंचाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, कबीले के लोग गुस्से में आ गए। तुम इसे क्यों लाए? एक बुजुर्ग चिल्लाया। तभी एक औरत रोती हुई आगे आई। ये मेरी बेटी है। 5 साल पहले इसे श्रापित गड्ढे ने निगल लिया था। सब हक्के बक्के रह गए। राफेल ने सहमते हुए बताया, इस जंगल में एक गड्ढा है जिसे शापित गर्त कहते हैं। कहते हैं जो भी उसमें गिरता है उसकी आत्मा जंगल की परछाइयों में बदल जाती है। लेकिन यह बच्ची जिंदा कैसे है? बच्ची ने कांपते हुए कहा, वो गड्ढे के अंदर कोई था। वो मुझे छूता नहीं था, बस देखता था। उसकी आंखें लाल थी और उसकी आवाज वो मेरी मम्मी की तरह थी। आखिरी बलिदान। कबीले के बुजुर्गों ने फैसला किया कि श्राप को मिटाने के लिए गड्ढे को फिर से जागृत करना होगा। बच्ची के पिता, जो इसे मृत मान चुके थे, आगे आए और कहा, अगर इस श्राप को मिटाने के लिए किसी को जाना होगा तो मैं जाऊंगा। रात के समय कबीले के लोग मशालें लेकर गड्ढे के पास पहुंचे। पूरा जंगल स्याह अंधेरे में डूबा था। जब पिता ने गड्ढे में झांका तो वहां से हल्की सी सरसराहट आई। अचानक एक भयानक परछाई उभरी, बिना चेहरा, बिना आंखों के, बस एक घातक उपस्थिति। पिता ने भी बिना सोचे समझे गड्ढे में छलांग लगा दी। एक पल की चुप्पी, फिर जंगल ने एक गहरी गूंजती हुई चीख सुनी और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब सूरज की पहली किरण गिरी तो कबीले के लोग चकित रह गए। पहली बार किसी के मरने की खबर नहीं आई। क्या श्राप टूट गया था? अंतिम धुंधली परछाई। बच्ची अपनी मां के साथ थी, लेकिन कभी कभी जब वह अकेली होती है, उसे दूर जंगल में एक परछाई दिखती, उसके पिता की। वो मुस्कुराते, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही दर्द था जो उन्होंने श्राप को मिटाने के लिए सहा था। शायद श्राप मिट चुका था, लेकिन आत्माएं कभी पूरी तरह मुक्त नहीं होती। यारा के पैर जड़ हो गए। गड्ढे के अंदर से उठती परछाइयां उसकी ओर घूर रही थी। उनकी लाल आंखें चमक रही थी। उसके पिता की परछाई उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उनका चेहरा धुंधला और पीड़ा से भरा हुआ था। भागो यारा! उनकी आवाज में गहराई थी, जैसे किसी गुफा के भीतर से आ रही हो। यारा ने कांपते हुए एक कदम पीछे लिया, लेकिन तभी गड्ढे से एक लंबा काला हाथ बाहर निकला और हवा में लहराने लगा। गड्ढे के किनारे खड़े सूखे पेड़ अचानक हिलने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। पापा! यारा चीखी। परछाई ने धीरे से सिर हिलाया। मैं अब तुम्हारा पापा नहीं हूं, गड्ढे ने मुझे बदल दिया है। गड्ढे का रहस्य। तभी हवा में अजीब सी फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। गड्ढे से एक और परछाई निकली। ये एक महिला की थी। उसकी लंबी झूलती बाहें और स्याह आंखें थी। ये कौन है? यारा ने कांपते हुए पूछा। उसके पिता की परछाई फुसफुसाई, यही इस गड्ढे की रक्षक है, यही श्राप का असली कारण है। महिला परछाई ने अपनी लंबी डरावनी उंगलियां फैलाईं। उसकी आवाज हवा में गूंजी, तुम भाग नहीं सकती बच्ची। और फिर गड्ढे की गहराई से अजीब सी चीखें उठने लगीं। ऐसा लगा जैसे किसी और दुनिया का दरवाजा खुल गया हो। मां की पुकार। यारा की मां ने अचानक जंगल में दौड़ते हुए उसकी आवाज सुनी। वह मशाल लेकर भागी। राफेल भी उसके पीछे पीछे आया। यारा! उसकी मां चिल्लाई। यारा ने डर से आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी उसके पिता की परछाई ने अपनी आखिरी शक्ति जुटाई और यारा को धक्का देकर गड्ढे से दूर फेंक दिया। गड्ढे की छायाएं क्रोध में चीख उठी।
राफेल और यारा की मां दौड़ते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि गड्ढे से धुआं उठ रहा था और परछाइयां धीरे धीरे गड्ढे के अंदर खिंच रही थीं। यारा की मां ने उसे जोर से गले लगा लिया। तू ठीक तो है बेटा? यारा ने कांपते हुए कहा, पापा, उन्होंने मुझे बचा लिया। गड्ढे की आखिरी हलचल। सुबह होते ही कबीले के बुजुर्गों ने फैसला किया कि गड्ढे को हमेशा के लिए सील कर दिया जाए। पूरे कबीले ने मिलकर बड़े बड़े पत्थर और लकड़ियां डालकर उसे बंद कर दिया। लेकिन जब सबने आखिरी पत्थर रखा तो गड्ढे से एक धीमी फुसफुसाहट आई। ये गड्ढा कभी नहीं मिटेगा, हम हमेशा तुम्हें देख रहे हैं। यारा जानती थी कि श्राप खत्म नहीं हुआ था, वह बस गहरी नींद में चला गया था। गड्ढे की नींद या नया श्राप? कबीले के लोगों ने सोचा कि श्राप खत्म हो गया, लेकिन यारा जानती थी कि गड्ढा पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। जब भी वह रात में आंखें बंद करती उसे वही फुसफुसाहटें सुनाई देती, हम हमेशा तुम्हें देख रहे हैं। समय बीता गया। कुछ महीने तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन फिर एक रात जंगल में अजीब घटनाएं होने लगीं। पेड़ बिना हवा के हिलने लगे, जानवरों की डरावनी चीखें दूर तक गूंजने लगीं, और सबसे भयानक बात, गड्ढे के पास रखा सबसे बड़ा पत्थर हिलने लगा। राफेल ने जब यह देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह फिर जाग रहा है, खोई हुई आत्माएं। यारा की मां को भी अब डर सताने लगा था। एक रात जब वह यारा को सुलाने के लिए लोरी गा रही थी, तभी खिड़की के बाहर किसी की परछाई दिखी। एक लंबी झुकी हुई आकृति, लाल आंखों के साथ। यारा की मां ने जैसे ही मशाल उठाई, वह छाया गायब हो गई। लेकिन खिड़की के बाहर जमीन पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई अभी अभी वहां खड़ा था। यारा ने धीमे से कहा। उसकी मां ने उसे सीने से लगा लिया, लेकिन वह जानती थी कि यह सिर्फ उसका भ्रम नहीं था। गड्ढे की पुकार। अगली सुबह कबीले के लोग इकट्ठा हुए। बुजुर्गों ने कहा, हमें फिर से जंगल के रक्षक से मदद मांगनी होगी। रक्षक? कौन था वह? राफेल ने धीरे से कहा जाता है कि अमेजन के हर हिस्से की एक आत्मा होती है। अगर गड्ढे की आत्माएं जाग रही हैं तो हमें जंगल के रक्षक को बुलाना होगा। बुजुर्गों ने एक विशेष पूजा की। धुएं और मंत्रों के बीच अचानक हवा में एक अजीब गंध फैल गई, भीगे पेड़ों और जली हुई लकड़ी की। और तभी जंगल की गहराई से एक आकृति निकली। जंगल का रक्ष ये एक बूढ़ी आदिवासी महिला थी, जिसकी आंखें सफेद थी और शरीर पर अनगिनत जड़ी बूटियों के निशान थे। वह कांपती हुई आई और बोली, तुमने गड्ढे को बंद तो कर दिया, लेकिन वहां की आत्माएं अभी भी भूखी हैं। यारा ने हिम्मत करके पूछा, तो हमें क्या करना होगा? महिला ने धीमी आवाज में कहा, गड्ढे में जो आत्माएं हैं वे कभी इंसान थी। उन्हें मुक्त करने के लिए किसी को उनके स्थान पर जाना होगा, कोई जीवित व्यक्ति। सभी चौंक गए। इसका मतलब किसी को खुद को बलिदान करना होगा? राफेल ने कहा। बूढ़ी महिला ने सिर हिलाया। कबीले में सन्नाटा छा गया। कौन अपनी जान देगा? तभी यारा आगे आई। मैं जाऊंगी। उसकी मां चीख पड़ी, नहीं। लेकिन यारा ने आंसू पोंछते हुए कहा, पापा ने मुझे बचाया था, अब मेरी बारी है। यारा ने गड्ढे के पास जाकर आंखें बंद की। मंत्रों का जाप शुरू हुआ। धीरे धीरे गड्ढे की दरारें फिर से खुलने लगीं और फिर अंधकार ने यारा को अपनी ओर खींच लिया। क्या यारा बच पाएगी? बच पाएगी। गड्ढे का सच क्या है? जैसे ही यारा का शरीर गड्ढे की ओर खींचने लगा, उसकी मां चीख पड़ी, नहीं, इसे रोको। लेकिन बूढ़ी आदिवासी महिला ने अपना हाथ उठा दिया। अब इसे कोई नहीं रोक सकता। गड्ढे के अंदर अंधेरा था, गहरा, ठंडा और बोझिल। यारा को ऐसा लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में गिर रही हो। उसके चारों ओर सैकड़ों फुसफुसाहटें गूंज रही थी, लेकिन शब्द साफ नहीं थे। अचानक उसने अपने पैरों के नीचे जमीन महसूस की। उसने धीरे से आंखें खोली। चारों ओर हल्की नीली रोशनी थी। हवा में धुआं तैर रहा था और उसके सामने सैकड़ों आत्माएं खड़ी थी। उनमें कुछ बच्चे थे, कुछ बूढ़े और कुछ जवान। सभी के चेहरे भावशून्य थे, लेकिन उनकी आंखें गहरी वेदना से भरी थी। और फिर एक आवाज आई, यारा। यारा ने धीरे से मुड़कर देखा। पापा! उसके पिता वहां खड़े थे, लेकिन उनका शरीर आधा गायब था, जैसे वे हवा में घुल रहे हों। यारा दौड़कर उनके पास पहुंची। पापा, आप यहां क्यों हैं? उन्होंने धीरे से मुस्कुराकर कहा, गड्ढा हमें बांध कर रखता है बेटा, यह हमारी आत्माओं को कभी बाहर नहीं जाने देगा। लेकिन तुम यहां क्यों आई? यारा ने आंसू पोंछते हुए कहा, तुम्हें बचाने के लिए। गड्ढे का असली रहस्य। तभी नीली रोशनी अचानक काले रंग में बदलने लगी। आत्माएं कराहने लगी।
हवा में एक भयानक ऊर्जा फैल गई। गड्ढे की गहराई से एक परछाई निकली। यह वही थी जिसने यारा को पहले भी डराया था, लेकिन अब वह पहले से ज्यादा भयानक दिख रही थी। तुम मुझे रोक नहीं सकती, लड़की। यारा के पिता ने उसे पीछे खींच लिया। यह गड्ढे की आत्मा है। यह उन सभी को बंधन में रखती है जो इसमें गिरते हैं। यारा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तो इसे रोका कैसे जा सकता है? उसके पिता ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, किसी को इस गड्ढे का नया रक्षक बनना होगा, और इस बार वो मैं बनूंगा। अंतिम बलिदान। यारा की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं, मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहती। लेकिन उसके पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे पहले ही खो चुकी हो बेटा, लेकिन अगर मैं इस गड्ढे का रक्षक बन जाऊं तो बाकी आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। तुम मुक्त हो जाओगी। यारा ने अपना सिर हिलाया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, उसके पिता ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और उसके माथे को छू दिया। अचानक यारा के चारों ओर तेज रोशनी फैल गई और फिर वह वापस जंगल में थी। श्राप का अंत। यारा की मां उसे पकड़कर रोने लगी। राफेल भी वहीं था। क्या हुआ? उसकी मां ने घबरा कर पूछा। यारा ने सुबकते हुए कहा, पापा अब इस गड्ढे के रक्षक बन गए हैं। अब कोई और इसमें नहीं गिरेगा। बूढ़ी महिला ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, गड्ढे की भूख अब शांत हो गई है। यारा ने गड्ढे की ओर देखा। अब वह पूरी तरह से बंद हो चुका था। उसके ऊपर सिर्फ सूखी पत्तियां पड़ी थीं, जैसे वह कभी था ही नहीं। लेकिन क्या यह सच में खत्म हो गया था? यारा को पता नहीं था, लेकिन एक बात वह जानती थी, अगर कभी गड्ढा फिर से जागा तो उसे रोकने के लिए उसके पिता हमेशा वहीं होंगे।